Story time. Kite without thread. Once upon a time, a father and a son attended a vibrant kite flying festival. एक बार एक फादर और सन बहुत रंग बिरंगे वाइब्रेंट यानी कलरफुल फ्लाइंग फेस्टिवल को अटेंड करते हैं. द स्काई वाज फिल्ड विद एन अरे ऑफ कलरफुल काइट्स. पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है जो एरे यानी अपनी प्रतिभा दिखाती हैं. एंड द यंग सन्स आईज स्पार्कल्ड विद एक्साइटमेंट. और उस छोटे से बच्चे की आंखें एक्साइटमेंट की वजह से स्पार्कल यानी चमक जाती हैं. ईगर टू जॉइन इन द फन. और बहुत ज़्यादा ईगर उत्सुक हो जाता है फन यानी आनंद को एंजॉय करने के लिए. He asked his father to buy him a kite and spool of thread. Spool of thread का मतलब है जिसको हम चक्री बोलते हैं वो. ही अपने पापा से बोलता है कि मुझे एक पतंग ले दीजिए और चक्री ले दीजिए. सो ही कुड फ्लाई हिज ओन काइट अलोंगसाइड द अदर्स. सो वो अपनी पतंग दूसरों के साथ उड़ा सके. ऑब्लाइजिंग यानी उसकी बात को मानते हुए द फादर वेंट टू अ नियर बाय शॉप. पापा पास ही की दुकान पर चले जाते हैं. विद इन द बसलिंग पार्क यानी उस पार्क में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी लेकिन फिर भी उसके पापा जाते हैं एंड परचेज्ड अ ब्यूटिफुल काइट. और एक बहुत सुंदर सी पतंग लेते हैं. एंड अ रोल ऑफ थ्रेड फॉर हिज सन. और चक्री अपने बेटे के लिए लेते हैं. विद एंथुजियाज्म बहुत उत्साह के साथ द सन बिगिन टू फ्लाई हिज काइट. बच्चा अपनी पतंग उड़ाने लगता है. इट सोर्ड हायर एंड हायर इनटू द स्काई. और वो उड़ती उड़ती बहुत ऊपर जाती है आसमान में. मच टू हिज डिलाइट. और जैसे ही वो बहुत ऊपर जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद द सन पॉन्डर्ड अलाउड. पॉन्डर्ड यानी बोलता है अपने पापा को. लाउड यानी चिल्लाते हुए. फादर इट सीम्स दैट द थ्रेड इज होल्डिंग द काइट बैक फ्रॉम फ्लाइंग इवन हायर. कि पापा ऐसा लग रहा है कि ये जो थ्रेड धागा है ये पतंग को और ऊपर जाने से रोक रहा है. इफ़ वी सेट इट फ्री. अगर हम इसे खुला छोड़ देते हैं इट कुड सोर टू ग्रेटर हाइट्स. और मुझे लगता है ये बहुत ऊंचाई पर चली जाएगी. कैन वी कट द थ्रेड. क्या हम इसकी धागे को काट सकते हैं. थ्रस्टिंग हिज सन्स क्यूरोसिटी. थ्रस्टिंग यानी जब हम किसी के माइंड को ज़्यादा दबाव डालते हैं कुछ बताते हैं उसको थ्रस्टिंग कहते हैं. अपने बेटे की इस क्यूरोसिटी को जब उसके पापा को पता लगता है द फादर केयरफुली स्निप्ड द थ्रेड फ्रॉम द स्पूल. तो उसके पिताजी स्निप्ड द थ्रेड यानी काट देते हैं. थ्रेड यानी धागे को. स्पूल यानी जो चक्री पे लगा होता है उससे. एट फर्स्ट सबसे पहले द काइट रोज अ बिट हायर. तो वो पतंग और थोड़ा ऊपर उड़ती है. फीलिंग द सन्स हार्ट विद जॉय. और इस बात को देखकर उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. हाउएवर द काइट सून बिगिन टू लूज एल्टीट्यूड. लेकिन थोड़े समय बाद ही वो पतंग अपना ऊंचाई को छूना बंद कर देती है. ग्रेजुअली और धीरे से डिसेंडिंग नीचे की तरफ आती है. अनटिल इट फाइनली लैंडेड. और सबसे लास्ट में वो लैंडेड यानी गिर जाती है ऑन द टेरेस किसी की छत पर. ऑफ एन अनफेमिलियर बिल्डिंग. लेकिन वो बिल्डिंग कैसी थी. अनफेमिलियर यानी वो जानते नहीं थे उस बिल्डिंग को. उसके ऊपर की टेरेस पर गिर जाती है. द यंग सन वॉज परप्लेक्स्ड. और उसका जो जवान बेटा है वो परप्लेक्स्ड यानी बहुत ज़्यादा हलचल में मच जाता है. ही हैड एक्सपेक्टेड द काइट टू फ्लाई हायर. और उसे ऐसा लग रहा था कि ये पतंग कटने के बाद ज़्यादा तेज ऊपर जाएगी वंस इट वॉज फ्री. जब इसे खुला छोड़ दिया जाएगा. बट इंस्टेड लेकिन इसकी जगह ये होता है इट हैड फैलन. वो गिर जाती है. ही टर्न टू हिज फादर एंड आस्क्ड. वो अपने पापा की तरफ मुड़ता है और पूछता है फादर आई थॉट दैट बाई सर्विंग द थ्रेड द काइट वुड बी फ्री टू सोर हायर. पापा मुझे लगा था कि ये जो थ्रेड है जो इसकी हेल्प कर रहा था उड़ने में
अगर इससे काट दिया जाए तो ये फ्री बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ेगी। वाई डिड इट फॉल इंस्टेड, लेकिन ये नीचे क्यों गिर गई है इसकी जगह पर। विद द जेंटल स्माइल, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, द फादर एक्सप्लेन्ड, पिताजी बोलते हैं, माई सन, मेरे बेटे, इन लाइफ, जीवन में, वी ऑफन बिलीव, हम अक्सर ये बिलीव करते हैं दैट सर्टन टाइज होल्ड अस बैक, कि कुछ चीज़ें हमें पीछे पकड़ती हैं, एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम रीचिंग ग्रेटर हाइट्स, और हमें ऊंची उड़ानों से रोकती हैं। द थ्रेड वॉज नॉट रिस्ट्रेनिंग द काइट, जबकि जो धागा है वो उसको रोक नहीं रहा था। रैदर इट वॉज हेल्पिंग इट, जबकि वो तो उसकी मदद कर रहा था। मेंटेनिंग इट्स एलिवेशन ड्यूरिंग द लल्स इन द विंड, जो हवा में ऊबड़ खाबड़ हो रहा था उसको वो मेंटेन कर रहा था। When the wind picked up, you guided the kite higher by skillful managing, लेकिन जब कभी भी हवा में वो पतंग पिक्ड अप यानी क्या करती थी, इधर उधर जाती थी, तो तुम उसे अच्छे से गाइड करते थे अपनी स्किलफुल मैनेजिंग, यानी जो तुम्हारी कुशल बुद्धि है उससे तुम मैनेज करते थे किसको, धागे को। विदाउट योर सपोर्ट एंड द थ्रेड, ना तो तुम्हारे सपोर्ट के बिना और थ्रेड के सपोर्ट के बिना, द काइट हैड नथिंग टू रिले ऑन एंड इवेंचुअली फेल, तुम दोनों के बिना वो पतंग कुछ भी नहीं कर सकती थी और अंत में वो गिर जाती है। द सन एब्जर्व्ड हिज फादर्स वाइज वर्ड्स, रियलाइजिंग द एरन इन हिज थिंकिंग, और जब वो अपने पापा की ये बातें सुनता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी सोच में कितनी बड़ी रुकावट आ गई थी। Moral, sometimes we may think that we can progress more rapidly and attain greater success in life. कभी कभी हमें लगता है कि हम हमारे जीवन में जल्दी से सक्सेस पा सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं अपनी लाइफ में, इफ़ वी आर अनबाउंड बाई आवर फैमिली एंड होम, अगर हमारी फैमिली और परिवार हमें ना रोकें। हाउएवर वी ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज, लेकिन हम हमेशा ये पहचानना भूल जाते हैं दैट आर फैमिली एंड लव्ड वंस प्रोवाइड अस, हमारे जो फैमिली वाले हैं, हमारे जो प्रियजन हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, एनकरेजमेंट। वी नीड टू वेदर टफ टाइम्स एंड अचीव न्यू हाइट्स, और वो हमेशा हमारे कठिन समय में हमारे साथ रहते हैं और हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इफ़ डोंट होल्ड दे डोंट होल्ड अस बैक, वो हमें पीछे नहीं रखते, दे सपोर्ट अस, जबकि वो हमें सपोर्ट करते हैं। चेरिश देयर प्रेजेंस एंड नेवर लेट देम गो, उनकी जो प्रेजेंस है उसे चेरिश करो, उसे सजो कर रखो और कभी भी उसे दूर मत जाने दो। थैंक यू।